नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और हमें ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस वाले क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स को समझना होगा। ठीक है, यानी कि हमें ये समझना होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज, इसे हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं किराया। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं कि आपने एक रूम रेंट पर लिया है जिसका रेंट जो है 1,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, अब जब आप रूम में रहेंगे तो हर महीने कितना पे करना है, 1,000 रुपया पे करना है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब आप लोग रूम को छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, किराया तो देना ही रहता है प्लस रूम को भी वापस करना पड़ता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि परमानेंटली हमारा रूम नहीं होता। ठीक है, एक टाइम के बाद रूम और पैसा दोनों भी क्या करना होता है, हमें वापस करना होता है। ठीक है, यानी कि जितना किराया बनता है उसे भी देना पड़ता है और रूम तो देना ही पड़ता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से हमें किराया देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रूम पर रेंट लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रुपये पर रेंट लगेगा, यानी कि रुपये का किराया देना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी से 1,000 रुपया उधार लिया तो वही क्या हो जाएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है दर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दर। अब दर हमें ये बताता है कि आपको कितना रुपया एक्स्ट्रा यानी कि किराया देना है। ठीक है, दर यही तय करता है। जैसे मान लेते हैं कि 10% के हिसाब से आपको ब्याज देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 रुपये का मतलब ये हो जाता है कि प्रत्येक 100 रुपये पर आपको 10 रुपया अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा हो जाता है टाइम। टाइम हमें क्या बताता है कि जब कभी भी आप राशि उधार लेते हैं तो किसी निश्चित टाइम के लिए लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तीसरा हमें मिलता है मिश्रधन यानी कि यहाँ पर अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमाउंट। अब यहाँ पर जैसे आपने 100 रुपया उधार लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 10% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज लग रहा है, यानी कि 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना है। तो टोटल आपको कितना देना होगा, 100 रुपया उधार लिए हैं। ठीक है, 10 रुपया और देना है, यानी कि 110 रुपया देना है। ठीक है, कितना देना है, 110 रुपया। अब यहाँ पर देखिए ब्याज कितना हो गया, तो 10 रुपया हो गया। ठीक है, मूलधन कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक है, अब जब दोनों को मिलाकर हम लोग पे करते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर हम जब देते हैं तो वही क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। यानी कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम लोग मिश्रधन यानी कि अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही था बेसिक। ठीक है, अभी हम लोग आगे समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग इसके फार्मूले के बारे में जान लेते हैं, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जब कभी भी हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या हो जाता है, 100। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाता है, 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रिंसिपल समझ में आता है, रेट समझ में आता है, टाइम समझ में आता है, लेकिन ये बट्टे में 100 क्यों है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो हमने पहले ही क्या बताया था कि रेट हमेशा किस में रहता है, परसेंटेज में रहता है। जब कभी भी किसी भी नंबर या किसी के साथ में इस तरीके से परसेंटेज का सिंबल लगता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, उसके बट्टे में 100, उसके बट्टे में क्या हो जाता है, 100। तो रेट हमेशा क्या रहेगा, प्रतिशत में रहेगा, यानी कि रेट प्रतिशत, तो रेट बट्टे क्या हो जाएगा, 100, यही है 100। ठीक है, बस इसी वाले फार्मूले का यूज करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, और बिना पेन पेपर के और बिना फार्मूले के किस तरीके से निकाला जाता है हम लोग उसे भी सीखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे का क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि ब्याज किस तरीके से लगता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 प्रतिवर्ष की दर से 21 महीने में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग तो इतना समझ गए हैं, अब यहाँ पर क्या निकालना है, साधारण ब्याज ही निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे का कितना हो जाता है, 100। बस इसी वाले फार्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये प्रतिशत में दिया है ये क्या है, ये दर है। ठीक है, प्रतिशत में जहाँ कभी भी दिया रहेगा वो क्या हो जाता है, दर हो जाता है। तो दर कितना है, 8%। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टाइम
कितना है 21 महीना है, ठीक है, कितना है 21 महीना है। और यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 6000 रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी पर हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो 6000 है, तो 6000 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6000, ठीक है। रेट कितना है 8% है, कितना है 8% है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। टाइम कितना है 21 महीना, ठीक है। देखिए जब कभी भी फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर टाइम रखा जाता है, ठीक है, यानी कि साल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर महीने में दिया है, तो कोई बात नहीं, तो 21 लिखेंगे। और यहाँ पर बट्टे में कितना है 100 है। अब देखिए महीने को हम लोग अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 12 से भाग कर देते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और काटना है तो यहाँ पर काट देते हैं, 12 पंछी का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 पंचे 40, अब 40 और 21 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 चौक 84 यानी कि 840 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 840, ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज होगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा भी वही गया था, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसी के फार्मूले का यूज करके आप लोग देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया गया है 1600 रुपया, यानी कि ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 1600 रुपया है, ठीक है। मूलधन कितना है, तो मूलधन है 10,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर रेट यानी कि दर कितना है, तो 8% है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया, क्या यानी कि कितने साल में यहाँ पर 1600 का ब्याज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं उसी फार्मूले का यूज करके। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 1600 रुपया दिया गया, कितना दिया गया है 1600 रुपया, ठीक है। मूलधन कितना है यानी कि प्रिंसिपल कितना, तो यहाँ पर है 10,000 रुपया, ठीक है, कितना है 10,000 रुपया। रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 8%। टाइम हमसे पूछा गया है, तो टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम का हम लोग टी ही लिख लेते हैं, ठीक है। बट्टे में क्या होता है, बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में 100 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 जीरो नीचे में है, 2 जीरो ऊपर से हम लोग काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से ये वाला 2 जीरो यहाँ से इस वाले 2 जीरो से काट देते हैं, यानी कि 1600 का। अब यहाँ पर 8 से अगर हम लोग काट देंगे 16 को, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि टाइम कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2। तो 2 साल में कितना बनेगा साधारण ब्याज, 1600 रुपया बनेगा, कितने पर 10,000 रुपये पर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग इसे बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा ही हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें और भी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज ये वाला वीडियो जो है बेसिक पार्ट का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक समझते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति यहाँ पर कितना है 12,300 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,840 रुपये का निवेश करता है। उसने कितने वर्षों के लिए राशि का निवेश किया, ठीक है। यहाँ पर हमसे दोबारा से क्या पूछा गया, हमसे टाइम ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर यहाँ पर कितना निवेश कर रहा है, तो 9,840 रुपये, कितना कर रहा है 9,840 रुपये, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9,840। और यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिए दिया गया कितना है 12,300 रुपया, ठीक है, 12,300 रुपया। यहाँ पर क्या कह रहा है कुल राशि प्राप्त करने के लिए, यानी कि टोटल इतना प्राप्त करना, ठीक है, कितना 12,300 रुपया। अब हमें ये बताइए 12,300 रुपया क्या है, ठीक है। अगर 9,840 रुपया प्रिंसिपल है तो 12,300 रुपया क्या है, तो ये हो जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। हमने क्या बताया था कि टोटल यानी कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन यानी कि अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो 12,300 रुपया क्या है, अमाउंट है, क्या है अमाउंट है, यानी कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं मिश्रधन कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि अगर अमाउंट इतना दिया गया, ठीक है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया है 9,840 रुपया, ठीक है। तो हमें यह पता करना होगा कि साधारण ब्याज कितना लग रहा है, ठीक है, साधारण ब्याज हमें कितना मिला, ठीक है। तो क्या करेंगे 12,300 रुपया में से हम लोग 9,840 रुपया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 घटा देंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 से 8 यानी 4, और यहाँ पर 11 पे 9 घटेगा तो 2, यानी कि 2460 रुपया, ठीक है। देखिए हमने एक चीज़ नहीं बताया था, देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर
बराबर हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस का मूलधन क्या होता है, अमाउंट होता है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया गया था 12,300 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया गया था 9,840। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके से दिया रहेगा, यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, मूलधन दिया गया है और यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन से अगर हम लोग मूलधन को घटाते हैं तो क्या निकल कर आता है, साधारण ब्याज निकल कर आता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना आ गया 2460 रुपया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, बट्टी का 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 2460 इज इक्वल यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9,840 रुपया। रेट कितना है 8%। ठीक, सॉरी 5% है, कितना है 5%। टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में 100। यहाँ पर देखिए एक जीरो से इसके एक जीरो को हम लोग काट देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग काट देते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए यार ठंडी बढ़ गई है, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, मुझे ठंडी बहुत तेज़ की लग रही है। 5 दूनी 10। ठीक है, इसको हम लोग काट दिए। अब इसको हम लोग इससे काट देते हैं, तो यहाँ पर अगर इसको काट देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 9 का 18 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको भाग करना है इसमें से, तो यहाँ पर अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2400 कितना है 60 है, बट्टे का कितना लिख देंगे 492। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग भाग करेंगे तो जो भी आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, तो ये चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा। चलिए इसको हम लोग मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको मोबाइल से कैलकुलेट किया तो यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, यानी कि टाइम कितना आ गया 5 साल, यानी कि 5 साल में ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्ष में 8,320 हो जाती है, उसी दर पर 7200 की राशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया 6400। ठीक है, कितना दिया गया 6400, यहाँ पर लिखते हैं 6400। उसके बाद टाइम कितना दिया गया 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8,320 रुपये, ये क्या है, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमेशा यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल से हमेशा कम होगा, यानी कि मूलधन से हमेशा कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8,320 रुपये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है मिश्रधन। ठीक है, क्या है, मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर मिश्रधन से अगर हम लोग प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या निकल कर आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। यानी कि 8,320 से हमें 6,400 रुपया घटा देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग घटा लेते हैं तो 0 से 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 13 से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 9, 7 से 6 चला जाएगा तो 1। ठीक है, यानी कि 1920 रुपया क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, दर निकालना है। यहाँ पर दर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1920 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटेगा क्या होता है 100। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया, तो 6400 रुपया, रेट नहीं पता है, टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है, बटेगा 100। अब इस वाले जो 2 जीरो से इस वाले 2 जीरो को हम लोग काट देते हैं, 3 से काट देते हैं 1920 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छके 18, फिर 3 चौके 12 जीरो, यानी कि 640 रुपया यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 64 है, 64 को इसको काटेंगे तो कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, तो रेट कितना आ गया, तो रेट आ गया 10%। ठीक है, रेट कितना आ गया 10% आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 7200 की राशि पर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जब कभी भी ब्याज पूछेगा तो कहेगा कि साधारण ब्याज कितना होगा, जब इस तरीके से पूछेगा टोटल कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने पर निकालना है, 7200 पर, यहाँ पर लिखते हैं 7200। रेट कितना आ गया 10%, टाइम यहाँ पर कितना दिया गया 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 10 से सॉरी 10 बचे कितना हो जाएगा 50, 50 और यहाँ 72 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो, ये 5 दूना का 10, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 35 और एक कितना हो जाएगा 36, सॉरी 35 और एक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस का यहाँ पर क्या हो जाता है प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3600 रुपया। ठीक है, कितना आ गया 3600 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया गया
तो प्रिंसिपल हमें दिया गया है 7200 रुपया, ठीक है। कितना दिया गया है? 7200 रुपया। तो यहाँ पर लिखते हैं 7200, दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 0 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। अगले वीडियो में हम लोग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।